अस्सलाम वालेकुम। हमारे सूटों में से अक्सर इस तरह के पीस बच जाते हैं। अगर हम कोई डिज़ाइनिंग वाला सूट बनाते हैं, फ़्रॉक बनाते हैं या कोई पैनल्स के साथ इस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं, तो बहुत ही छोटे-छोटे से बेतरतीब से पीसेस हमारे पास बच जाते हैं। तो हमें ये सोचते हैं कि इसका तो कुछ भी नहीं बन सकता, तो हम उसे ज़ाया कर देते हैं। लेकिन आज हम बनाएँगे बहुत ही खूबसूरत ब्रांडेड स्टाइल में फ़्रॉक इन बचे हुए बेतरतीब पीसेस में से। अगर आपके पास भी बेतरतीब इस तरह के पीसेस हैं, तो आपने सबसे पहले जो सीधे पीसीज हैं, जो कपड़ा बिल्कुल सीधा है, उसको आपने सेपरेट कर लेना है। इसके अलावा आप इस डिज़ाइन को सादा कपड़े से, यानी कि जो पूरा कपड़ा होता है, उससे भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही छोटे-छोटे पीसीज को तरतीब से सिलाई करूँगी और एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांडेड स्टाइल में फ़्रॉक बनकर इंशाल्लाह तैयार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कटिंग करके उसको मैंने सेपरेट कर लिया है। अब यहाँ ऊपर अब अगर आप देखेंगे तो कपड़ा जो है वो गोलाई में है। तो गोलाई को हम अब इसी तरह से रहने देंगे और जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम उतार लेंगे। अब ये बेसिकली हमारे पास एक सीधा पीस तैयार हो गया कपड़े का। अब हम इसको फ्रंट साइड पर भी रख सकते हैं, बैक साइड पर भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि ये एक पीस तैयार हुआ है, इसके साथ का दूसरा पीस इससे छोटा था, तो उसके लिए भी हम उसको डिज़ाइन कर इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि वो जोड़ लगा हुआ फ़ील नहीं होगा, बल्कि एक डिज़ाइन ही फ़ील होगा। तो ये जो दूसरा पीस मैंने काटा है, ये छोटा है फ्रंट वाले पीस से, जो पहले इससे पीस काटा है। तो यहाँ पर एक और मेरे पास गोलाई में पीस था, तो इसको भी मैंने सेपरेट कर लिया इसके साइड से छोटे पीसेस उतार के। तो यहाँ पर इस पीस को हम सेंटर में से कट करके निशान लगाएंगे। इसी तरह जो नीचे वाला छोटा पीस है, उसको भी हम इस तरह से कट करके सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो नीचे वाला पीस है वो ऊपर वाले पीस से छोटा है, तो इसको हम चुनट देकर इसके बराबर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा ली और नीचे वाले कपड़े को चुनट देकर ऊपर वाले कपड़े के बराबर कर लिया है। ऊपर वाले कपड़े में भी गोलाई है, उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। जितने भी इसके एक्स्ट्रा साइड्स हैं, जो कपड़ा छोटा है, बड़ा है, अभी हम सिर्फ इसको जोड़ रहे हैं और एक शक्ल दे रहे हैं। उसके बाद हम इसको बराबर कर लेंगे। जैसे ये एक पीस पूरा था और अगला जो पीस मैंने बनाया है उसमें जोड़ आ रहा था, तो उसको मैंने चुनट देकर बराबर कर लिया है। अब इन दोनों पीसेस को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है हमें कि छोटा है, बड़ा है, चूँकि पीसेस बहुत ही ज़्यादा बेतरतीब थे, तो इसको बिल्कुल सही तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता था। तो इसको थोड़ा-सा हम इसी तरह से रहने देंगे और जब ये सारा तैयार हो जाएगा ना, तब हम इसको एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना इसका, वो हम काट देंगे। यहाँ पर देखें, ये पीछे वाला कपड़ा जो गोलाई में आ रहा था उसको भी इसके ऊपर रखा है और उसको बराबर किया, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको हम काट देंगे और कपड़े को बराबर कर लेंगे। अगर हम ये कटिंग पहले ही कर लेते तो हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता और इसको कट करना और दोबारा ऐसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसको पहले फ्रंट साइड को और बैक साइड को तैयार कर लिया है और उसके बाद हमने इसे कट करके बराबर कर लिया। अब चूँकि देखें ये जो चौड़ाई हमारे पास बनकर तैयार हुई है, ये काफ़ी छोटी है, तो इतने में तो शर्ट और फ्रॉक कुछ भी नहीं बन सकता। तो इसको हम पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा हमारे पास जो स्ट्रिप्स बची हुई थी इस तरह के कपड़े की, उसकी हम पैनल्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की मेरे पास 2 स्ट्रिप्स थी, कपड़े के 2 पीसीस थे रेक्टेंगुलर शेप में, तो इनकी पैनल्स काट ली हैं। तो 4 पैनल्स बनकर तैयार होंगी। यहाँ पर 2 पैनल्स बनी है और इन दोनों पैनल्स को फ्रंट साइड के साथ हमने अटैच कर देना है। ऊपर नीचे से जो कपड़ा छोटा बड़ा होगा उसको हम सिलाई करने के बाद काट कर बराबर कर लेंगे। अब ये 2 सिलाइयाँ यहाँ पर मैं लगा लूँगी, इसके साथ दोनों पैनल्स को जोड़ लेंगे। जहाँ पर गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ तक सिर्फ सिलाई लगाएंगे, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो हम ऊपर से काट देंगे। यहाँ पर दोनों सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। ये देखिए दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे बचा हुआ है, वो यहाँ ऊपर बचा हुआ है, उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब ये हमारे पास फ्रॉक की फ्रंट साइड तैयार हो गई। ऊपर से भी कपड़ा थोड़ा सा बेतरतीब था, तो उसको भी कटिंग करके हम बराबर कर लेंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 साल के बच्चे का फ़्रॉक तैयार होगा बन के, और बड़ा ही खूबसूरत, और बिल्कुल आपको ये फ़ील नहीं होगा कि इसमें इतने ज़्यादा जोड़ लगे हैं। इसकी डिज़ाइनिंग ही इस तरह की बन जाएगी कि लगेगा कि आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इसको कट करके डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर जो बैक साइड हमारे पास थी, उसकी साइड्स पे भी पैनल्स लगा लेंगे।
यहाँ पर पैनल्स अटैच हो चुकी हैं। अब दोनों साइड्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ से जो कमी बेशी है उसे बराबर करके बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर दोबारा बताती चलूँ कि पीसीस बहुत ही अनइक्वल थे, बहुत ही बेतरतीब थे और उन्हें तरतीब से करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। इसको कर सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी अक्लमंदी से। अगर आपके पास भी कोई इस तरह के बेतरतीब पीसीस हैं तो आप कोई अच्छा डिज़ाइन उसको कर सकते हैं, उसको ज़ाया करने की बजाय। महंगाई के दौर में हमें चाहिए कि जहाँ से हम बचत कर सकें वहाँ से हम कर लें। तो चूँकि आप देखें ये भी बेतरतीब पीसीस है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छी फ़्रॉक तैयार हो रही है। तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर रखकर अब हम कंधे की कटिंग कर लेंगे, गले की कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा, अभी भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ वहाँ से निकलेगा उसको हम कट करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे। यहाँ पर अब इस तरह के ट्रायंगल पीसीस थे। आपके पास अगर सीधे पीसीस हैं तो आप किसी और स्टाइल में भी बाजू बना सकते हैं, बाजू की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इस तरह के पीसीस है तो मैंने सोचा कि इसी तरह की इसकी डिज़ाइनिंग तैयार कर ली जाए। तो यहाँ पर मैंने कंधे की कटिंग कर ली है और ये जो नीचे पीसीस है उसको गोलाई में काट लिया और इस तरह से बड़े ही प्यारे खूबसूरत से बाजू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये बाजू की कटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम कंधे को आपस में सिलाई करेंगे, उसके बाद बाजू अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर लेसेस अटैच कर लेंगे। लेसेस से ये है कि जो पैनल्स के जोड़ लगे हैं वो बिल्कुल चुभ जाएंगे। फ्रंट साइड पर ही सिर्फ मैं लेसेस अप्लाई कर रही हूँ, सेकंड जो बैक साइड है उसके ऊपर लेस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर लेसेस लगे हैं। लेस लगाने के बाद इसके बैक साइड पर कट लगा लेंगे, गला जो है वो पीछे से पट्टी बनाने के लिए। इस तरह से एक पीस लेकर उसके बाद हम इसकी पट्टी तैयार कर लेंगे। इसके नीचे लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसको पलट कर सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरह गले पर लेस लगा देंगे हम। अब जो इस बाजू हैं, बाजू के साइड्स पर भी हम लेस लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ गले पर लेस लग चुकी है। अब बाजू पर जो बाजू हैं लेस के साथ वो भी तैयार हो चुके हैं। अब बाजू को अटैच कर देंगे। बाजू बहुत ही खूबसूरत तैयार हुए हैं। यहाँ पर बाजू की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है तो हम चुनट देकर बाजू को कंधे के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। यहाँ पर बाजू अटैच करने के बाद आपने साइड की सिलाई लगानी है और उसके बाद नीचे से तरपाई कर लेनी है। यहाँ पर गले पर मैंने इसी तरह से तरपाई कर ली थी। आप चाहें तो मगज़ी लगाकर उसको अच्छे से तरपाई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि छोटी बच्ची का फ़्रॉक है तो आप सिंपल तरपाई करेंगे तो वो भी चल जाएगी। यहाँ पर देखें बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।